हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार गजेंद्र सर पर। तो फ्रेंड, जो आपके 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ आपका एनटीपीसी का, उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं लगभग लाने का प्रयास किया है। तो वन बाय वन सभी को देखते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम। बिल्कुल इजी भी नहीं है तो कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट इनका लेवल है। तो वन बाय वन सभी को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा था आपका, मेंस्ट्रुएशन से आया था पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि ये आपको वृत्ताकार ये सड़क है, ये इस तरीके से। तो ये जो पहला वृत्त है इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो ये दूसरा ये जो वृत्त है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये सड़क है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप जानते हैं कि जो इस सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो हम इस पूरे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई R1 कितनी दे रखी है आपकी, 10 का स्क्वायर, माइनस R2 कितनी है, 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस ये कितना हो गया 49, कितना आ गया यहाँ पर 51। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 51 पाई, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं ज्ञात करो। यदि आंतरिक कोण 144 है तो जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा 180 माइनस 144, इसका मतलब कितना हो गया 36। बिल्कुल, जब बाह्य कोण 36 आ गया तो भुजाओं की संख्या क्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना है आपका 36, तो 36 से कटा 10 बार, आपका राइट आंसर कितना आ गया 10। मैं थोड़ा क्वेश्चनों को फटाफट उड़ाने की कोशिश करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या थी, वो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई है। ये मान लो आपका समबाहु त्रिभुज है और इसका परिमाप कितना दे रखा है 18। तो इसका मतलब ये हो गया ये भुजा 6, ये भुजा 6 और ये भुजा 6। आप जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज का माध्यिका या फिर इसकी हाइट या इसका परपेंडिकुलर, वो सब क्या होती है, एक ही लाइन होती है। ठीक है, तो ये कितना एंगल है आपको पता है, ये कितना हो गया 90 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज में एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो ये 60 हो गया, ये 90, तो ये कितना हो गया 30। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, वो आप जाके वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो ये जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री के सामने ऑलवेज 1 होता है, और जो 60 डिग्री वाली जो भुजा होती है उसके सामने कितना होता है √3 होता है। ठीक है, तो ये 1 और ये √3, यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाओगे तो इस भुजा का मान कितना आ गया 2। आपसे पूछा है ये हाइट, तो ये 2 इसका मान आ गया, तो 2 वैसे इसका मान कितना है 6, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी होगी 6। और आपसे पूछिए हाइट कितनी है √3, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, और इसकी माध्यिका या फिर हाइट कितनी आ जाएगी 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और आर कोस थीटा बराबर √3। तो आपसे √3 प्लस टेन थीटा प्लस 1 का मान पूछा गया है। मैं देखो यहाँ डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये यहीं सोल्व कर देता हूँ इसको। तो आर से क्या कटा आर, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3। जब टेन थीटा बराबर 1/√3 हो गया तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। भाई टेन 30 डिग्री तो 1/√3 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब यहाँ आप रख सकते हैं कि √3 टेन 30 डिग्री मतलब टेन थीटा, तो ये कितना हो गया इंटू 1/√3 प्लस 1। √3 से √3 कटा, फाइनल आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपसे पूछा था, इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो सेक थीटा की वैल्यू पूछी थी। आप जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दे रखा है 2, तो ये 2 दे रखा है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितनी 2, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो टेन से देखो ये टेन कट गया, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1/2। 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 1 5/4। तो सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा
सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4 और ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 5/8 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन आया था कि एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ये मान लो मीनार है और ये इसकी छाया हो गई, ठीक है, और ये मान लो आपका थीटा एंगल है और जो भी उन्नयन कोण है। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो मान लो ये मीनार है, तो मान लो इसकी ऊंचाई 1, तो इसकी छाया कितनी होगी √3। तो आपसे पूछा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, ये आपसे पूछा है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का के ए, मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 और ये आधार कितना है √3, तो 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा का मान कितना हो 30 डिग्री। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, आज तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। x² - 3x + 1 = 0। तो ये आपसे पूछा गया था इसका मान क्या होगा। तो देखो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से मान लो x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 3 + 1/x = 0। इस x को मैं 0 में भेज देता हूँ। तो फाइनल आपकी वैल्यू क्या आ गई, x - 1/x क्या आ जाएगा आपका x + 1/x क्या आ गया आपका 3। तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 2 7 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 3 और 7। तो अब यहाँ रख सकते हैं आप, x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x + 1/x ये तो आ गया 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो 3 + 7 = 10 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि a/3 = b/2। तो आपसे ये पूछा इसका मान क्या होगा। तो देखो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं कि a/ इस b को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो b बराबर इस 3 को यहाँ भेज देता हूँ 3/2। अब देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, यहाँ रखो। तो 2 × 3 ये कितना हो गया 6 + 3 दूनी 6 अपॉन 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 12/5। ये आपका राइट आंसर। आप थोड़ा सोल्व कर लेना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 10 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 120। ठीक है जनाब। पूछा 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 12 × आदमी हम मान लेते हैं x। तो 12 से इसको काटेंगे, आपका राइट आंसर कितना आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हम देखते हैं हानि होती है कि लाभ। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 का CP = 20 के क्या है SP के बराबर। ये कितनी पानती है 15 और 5 चौक 20। तो रेशो क्या गया 4:3। 4 CP है 3 SP है। तो लाभ हानि कितने की 1 की, किस पे 4 पे × 100। 1/4 कितना होता है 25%। आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि 68,000 रुपये को A, B तथा C में 1/2:1/4:5/16 में बांटा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका हर है उसका क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे इनको सोल्व करने के लिए अनुपात को। तो 16 LCM आ गया, तो इन सबको 16 से गुना कर देंगे। तो 1/2:1/4:5/16 है। तो इसको हम किससे गुना कर देते हैं 16 से। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से ये कितना कटा, ये आ गया आपका 8, ये कितना 4 और ये कितना आ गया 5। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया 8:4:5। अब पूछा है कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे में भागों का अंतर कितना है। तो 8 और 5, सबसे बड़ा कितना है 8, सबसे छोटा 4। तो अंतर कितने का आ रहा है 4 का। रेशियो क्या आया था 8:4:5। 68,000 रुपये टोटल है, मतलब कि इन ये तीनों जो अनुपात है इनकी वैल्यू है ये टोटल। तो 8 4 12 और 5 17। तो 68,000 वैल्यू किसकी होगी 17 की। डिफरेंस सबसे छोटे सबसे बड़े में कितने का आ रहा है 4 का। 17 चौका 68, 4 चौक 16,000 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि √24 + 2 √216 इसको हम, इसका मान क्या होगा अपॉन √96। तो √24 को हम क्या लिख सकते हैं, √24 को हम लिख सकते हैं 4 छक्के 24। √24 होगा आपका 2√6। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 छक्की तो 6√6 अपॉन 96 को हम क्या लिख सकते हैं 4√6 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 8√6 अपॉन 4√6। √6 से √6 कटा 4 दूनी
8, 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 16 की पावर 0.16, तो हम 0.16 की पावर 0.16 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 16/100 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 36/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पर आधार कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 16, तो हम आधार को क्या करते हैं सेम करते हैं। तो इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर कितनी होगी 16/100। तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 16 चौका 64/100। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 64/100 इंटू यहाँ कितना आया था 2 की पावर 36/100। आधार समान हो गए ना, तो ये घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये कितनी हो जाएगा 2 की पावर 64 प्लस 36/100, तो कितना हो गया 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका जो PDF है वो PDF मैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।